सो फैट कम करना है बट हो नहीं रहा है, दैट इज़ द क्वेश्चन. दैट टू बेली फैट. There are people who want to lose weight, not only weight, they want to work on their belly fat and they are very much consistent, they are very much particular. और वो कोई भी उनका चीटिंग नहीं होता है. They are genuine, they are going to gym, they are working out, they are eating clean, still उनका जो है बेली फैट नहीं जाता है. देर आर पीपल, देर आर स्पेशली बॉयज़ जो होते हैं, बीच बीच में मुझे मिलते रहते हैं, हु विल से के मतलब जिनको लंबा टाइम 6 महीना 8 महीना 10 महीना हो जाता है काम करते हुए, एंड दे आर वेरी मच जेन्युइन. वो मतलब ऐसा नहीं है कि चीटिंग करते हैं, स्टिल उनका जो है बेली फैट कम नहीं होता है. और उनको जो स्मॉल बिस्किट्स देखने के लिए दे आर डेस्परेट टू गेट दैट, वो नहीं उनको मिलता है. तो कारण क्या है? एंड देर आर पीपल, फीमेल मेल, जिन लोगों को जो जिनका चीटिंग का कोई स्कोप नहीं है, उनका वेट भी कम हो रहा है, बट दे आर नॉट लूजिंग फैट, दे आर लूजिंग वेट, दे आर नॉट लूजिंग फैट. क्योंकि जो हमारा विसरल फैट है, जो हमारा एब्डोमिनल एरिया है, वहाँ का जो फैट है वो टस से मस नहीं हो रहा है. बाजू कम हो रही है, थाइस कम हो रही है, ओवरऑल बॉडी पतला लग रहा है, शोल्डर्स ढले हुए लग रहे हैं, बट पहली वहीं का वहीं मतलब थोड़ा सा स्क्वीज हुआ है, बट वो नहीं जा रहा है. सो टुडे विल टॉक अबाउट बेली फैट. अभी होता क्या है, हमें इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली समझने की ज़रूरत है, एंड वी नीड टू गो डीपर इनटू इट. फ्यू डेज़ बैक आई शेयर्ड वन ऑडियो अबाउट नीट एक्सरसाइजेज, जो कि हम डे टू डे में हम जिम और मॉर्निंग इवनिंग के वर्कआउट को छोड़ के वी कैन प्लान आर एक्टिविटीज़ दैट वे, जिसमें एक्सरसाइज नहीं होता है बट एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें हम कैलोरीज बर्न करते हैं. तो आपको समझना ये है कि लाइक यू आर हैविंग इलेक्ट्रिक कार, और आप अपना फ़ोन ले लो कोई भी, उसका हमने जैसे हमारा बैटरी होता है उसी तरह से हमारे बॉडी के लिए बैटरी होता है, बिकॉज फ्यूलिंग चाहिए. हम जो कैलोरी बर्न की बात करते हैं, बेसिकली हमारा क्या होता है, कैलोरीज की फॉर्म में वी आर बर्निंग दैट फ्यूल वट एवर वी आर ईटिंग इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज. जो हमारा खाना है वो कैलोरी में काउंट होता है, और उसके बर्न होने से हम फैट लॉस करते हैं, राइट. सो अभी क्या रहता है कि बॉडी का जो फ्यूलिंग है, मेजर क्या है, आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर नॉट आर फ्यूल, लाइक मेजर फ्यूल जिससे वो फंक्शनिंग करता है. क्या रहता है हमारा बेसिक जो एनर्जी मिलती है, कार्ब से मिलती है, फैट से मिलती है, जो बेसिक बॉडी को जो फ्यूलिंग चाहिए. सो बॉडी के पास में एक तरह से दो बैटरी है, मतलब एक बैकअप प्लान भी रहता है, राइट. सो व्हेन वी आर वर्किंग आउट, जो इंटेंस रहता है, जो हमारा एक तरह से हम बहुत ही इंटेंस, बहुत ही रिगरस जो हमारा वर्कआउट रहता है, हम जिम में करते हैं, तो एट दैट टाइम जो हमारा जो बैटरी काम करती है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट. हमारे बॉडी का जो है सारा फ्यूलिंग कार्बोहाइड्रेट से जो हमने एक्यूमुलेट किया है वो जाता है, राइट. एंड फैट को जाने में तकलीफ़ होती है. फैट विल से कि नो नो आई कैन नॉट गो फॉर दिस दैट मच, मतलब हम बहुत वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, या जो भी हमारा हम फ्लोर एक्सरसाइजेस करते हैं, बर्पीज करते हैं, वो सब चीज़ें. सो उसमें क्या है, कार्ब्स जा रहा है, फैट नहीं जा रहा है. तो व्हाट इज़ हैपनिंग, वी आर ईटिंग, वी आर फ्यूलिंग आवर सेल्फ, और जो बॉडी का जो एक्यूमुलेटेड फैट है वो तो एज इट इज़ पड़ा ही है, एंड वट एवर वी आर ईटिंग वो भी एक्यूमुलेट हो रहा है, क्योंकि वो बर्न कार्बोहाइड्रेट ने का बर्न हुआ, और उसके बाद में हमने साथ के साथ ही हमने जो नेक्स्ट फ्यूलिंग की, उसमें भी हमारा प्रोटीन रहेगा, कार्ब्स रहेगा, तो फिर वो हमारे पास नया फ्यूल तैयार हो गया, राइट. सो टू बर्न जो हमारा जो एक तरह से हमारी लो इंटेंसिटी की, जिसमें हमारा हार्ट रेट जो होता है वो कम होता है, वो वाले जो एक्सरसाइजेज हैं वहाँ हमारे फ़ैट की ज़रूरत पड़ती है. वहाँ फ़ैट को कंफर्टेबल होता है कि यस आई कैन गो फॉर दैट. लाइक हम योगा करते हैं तो उसमें हमारा फ़ैट बर्न होता है. जितनी भी नीट एक्सरसाइजेज हैं, आप काम कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वॉकिंग है, उसके अंदर हमारा फ़ैट बर्न होता है. आपको ये समझना है कि अगर आपको अपना बेली फैट कम करना है, एंड यू आर प्लानिंग, लाइक जो लोग वॉच पहनते हैं, आई एम नॉट
एक टाइम पे मैंने भी काफ़ी पहना उसको, बट देन मेरा वे ऑफ वर्किंग जो था अपने ऊपर ही मेरे को नेक्स्ट लेवल पे जाना था, तो मैंने उसको निकाल दिया। एंड क्योंकि आपको बॉडी के सिग्नल समझ में आने चाहिए, तो आई एम वर्किंग ऑन दैट। बट अगर हमें ये समझ में नहीं आता बॉडी क्या कर रहा है, क्या मांग रहा है, तो हम एक्सटर्नल हेल्प लेते हैं। तो जो हम वॉच पहनते हैं 10,000 स्टेप्स काउंट करते हैं। अब हमें देखना ये है कि हम 10,000 स्टेप्स अगर हम चलते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास उतना टाइम ही नहीं होता कि हम सारा दिन में, मतलब रफली अगर आप चलेंगे तो आपको 1.25 घंटा से लेके पौने 2 घंटा चाहिए टू वॉक ऑल दीज 10,000 स्टेप्स। और आप मतलब अगर मीडियम हाइट, आप छोटे हैं, आप फीमेल हैं, तो एवरेज आपका वही के जो रहेगा, लगभग आपका 1.5 से पौने 2 घंटा रहेगा। एंड लंबे हैं तो आपको जो टॉल रहते हैं उन लोगों को 1.25 घंटा के आसपास, 1 घंटा 20 मिनट के आसपास रहते हैं। नाउ वाई 10,000 स्टेप्स आर इम्पॉर्टेंट? 10,000 कोई 10,000 का ऐसा फंडा नहीं है, बट 10,000 का साइंटिफिकली अगर हम देखें, अगर उसमें हमारा कैलोरीज जो बर्न होता है, पहली बात तो उसमें फ़ैट बर्न होता है, क्योंकि हार्ट रेट हमारा जो है वो इंटेंस नहीं होता है, हमारा लो रहता है। सो वहाँ जो बर्न होगा वहाँ फ़ैट बर्न होगा। अभी क्या रहेगा, जब हम वॉकिंग करते हैं और हमारा फ़ैट बर्निंग हो रहा है, तो पर डे अगर हम 10,000 स्टेप्स को टच करते हैं तो वी विल बर्न 30 ग्राम्स ऑफ फैट पर डे, राइट। और अगर ऐसा करते हैं तो वीकली 1 kg तक हम अपना लूज़ कर, दिस इज़ साइंटिफिक, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये साइंस ऐसा बोलती है। आपको लिटरेचर मिलेगा, यू कैन गो थ्रू दैट, गूगल पर इन्फो मिलेगी, जहाँ भी यू कैन चेक दैट। तो वो साइंटिफिक है, वो मतलब आप उसको वैसा करेंगे तो इसीलिए 10,000 स्टेप्स को जो है, जिन्होंने भी ये वॉचेज़ और ये कुछ भी गलत नहीं बनाया, क्योंकि वो आपको सपोर्ट सिस्टम है आपका एक, कि इतना अगर आप चलेंगे, आपको नहीं, खुद को नहीं ध्यान रखा जा रहा है, तो एटलीस्ट आप उससे जो है अपना काउंट करते हैं और हो जाता है। नाउ यू आर इन, यू कैन से कि आपको कुछ ऐसा चैलेंज है, कुछ मेडिकल चैलेंज है, या कोई कुछ कहीं पार्टिसिपेट करना है, शादी ही है, कोई पर्टिकुलर ड्रेस पहनना है, तो ऐसे में हमारा क्या रहता है कि हमें थोड़ा ज़्यादा करना है, तो देन यू नीड टू बर्न मोर फैट। मतलब 10,000 से आपको अपने स्टेप्स, 10,000 से नीचे जाएंगे तो नहीं होगा, 10,000 से आपको स्टेप्स बढ़ाने होंगे, तो वो 30 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो यू कैन लूज़ 1.5 kg। ये जो है ये सस्टेनेबल वेट लॉस नहीं होते हैं, क्योंकि इतना सारा हम कर नहीं सकते हैं, तो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के ऊपर जाना होता है। बट फॉर द टाइम बिंग हमें ये समझना है, जब ज़्यादा है एक बार हमें उसको गिराना है, वी आर नॉट दैट मच, यू कैन से हमारा जो अपना विल पावर है वो उतना नहीं होता, और वो सब चीज़ें, तो एक बार पुश मिल जाता है, जब अच्छे दिखने लगते हैं, जब हेल्थी फील करने लगते हैं, लुक्स अच्छे हो जाते हैं, तो लोग कॉम्प्लीमेंट करने लगते हैं, हमारी मनपसंद ड्रेसेस आने लगती हैं। सो हम वॉक को हमने अभी क्या किया, तोड़ दिया उसको हमने। लाइक मैं अक्सर ही बोलती हूँ, मैंने बहुत अपना मतलब पिछले 20 साल में, पता नहीं हज़ारों, 22 साल में इनफैक्ट हज़ारों बार ये बात बोली है कि हमें अपना वर्कआउट तोड़ के, मैंने जितने भी प्रेजेंटेशन किए हैं, 100 500 की स्ट्रेंथ वाले जो हॉल में लोग भरा रहता है, उसमें भी मैंने एक बात ज़रूर कि छोटी छोटी एक्टिविटीज़ उनको करके दिखा दी कि यस व्हेन यू आर, अभी भी मेरा किचन सामने दिख रहा है तो मेरी नज़र वहीं जा रही है। सो आई एम सिटिंग ऑन माई डाइनिंग टेबल राइट नाउ। सो जब हम किचन में चाय बना रहे हैं तो हमने शेल्फ का सपोर्ट लिया, तो हम थोड़ा सा पुशअप कर सकते हैं, हमने थोड़ा सा फेस के लिए हमने कुछ कर लिया, डीप ब्रीदिंग कर लिया। आप ठंडे पानी से नहाते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा फैट बर्न होता है, क्योंकि क्या रहता है, जो हमारा ब्राउन एडिपोज टिश्यू, जो ब्राउन फैट सेल्स रहते हैं हमारे, आप उसको भी गूगल करके देखना, आपको मिलेगा। सो वो जो है वो फैट को, ज़्यादा फैट को बर्न करने, मतलब फैट जब बर्न होगा तो फिर जो भी डिपॉजिट हुआ फैट है उसको बर्न करता है। जब ठंडे पानी से आप नहाते हैं एंड ब्रेथ वर्क करते हैं, तो उसमें क्या है, हमारा हार्ट रेट ऑलमोस्ट वही रहता है जो हम लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइज में हमारे साथ रहता है, तो उसमें हमारा फैट बर्न होता है। तो यू कैन गो फॉर दैट, राइट। आप अपनी वॉक को, जैसे आप मॉर्निंग में कुछ स्टेप, मेरा नॉर्मली क्या रहता है, आई एम नॉट मच इनटू बाहर जाना और ये सब चीज़ें, तो घर में ही मतलब आई
ट्राई टू वॉक, मुझे कुछ भी नहीं, मैं अपने बेडरूम में तो मैं अपने बेड के चारों तरफ घूमती रहूँगी। लाइक नॉर्मली जब भी आप ये देखिए कि मेरे को यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, हस्बैंड के साथ जाना है, कहीं मेस में रुके हैं, एक रूम है, छोटा कमरा है, आप नहीं कहीं जिम जा सकते हैं, या आपको मतलब आप बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, तो बेड के चारों तरफ घूमो। लाइक मैं जो अपने पुराने घर में रहती थी, जहाँ मेरा गवर्नमेंट क्वार्टर में, तो मैंने काउंट करके रखा था हमारा, जैसे एक तो आपका ये वॉल के साथ में हो गया, एंड देन आपका 3 साइड आपके पास में अवेलेबल होती है। तो जब हम 3 साइड में एक साइड चलेंगे तो मेरे 30 स्टेप्स होते थे, 30 के 35 होते थे, एंड देन आप वापस चलोगे तो वो 70 हो गए। तो आपका 1.5 चक्कर लगा तो आपके 100 स्टेप हो गए, ठीक है। उसी तरह से अभी जैसे मैंने अपने कॉरिडोर के, मैंने अपने बाकी सब कहीं नहीं, कॉरिडोर का अगर मैंने अपने स्टेप्स को मैंने जो है, अगर मैं लंबा स्टेप लेती हूँ तो इट्स अराउंड 23 स्टेप्स, और अगर मैं छोटा स्टेप लेती हूँ तो मेरा जो है जो रफली छोटा होने पर मेरा जो जाता है वो 23 जाता है, और लंबा होने पर 18 जाता है। इट्स लाइक दैट, उल्टा हो रहा था। सो मतलब हुआ क्या कि मेरा नीट के ऊपर फोकस है। सो अगर एक मैं 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना भी जिम नहीं जा रही तो आई एम नॉट डिपॉजिटिंग फैट। वो क्या हो रहा है कि मेरा डे टू डे में जो मैं खा रही हूँ, बर्न कर रही हूँ, खा रही हूँ, बर्न कर रही हूँ, राइट फ्यूलिंग, और उसको राइट तरीके से जब हम बर्न करते हैं तो हमारा बेली जो है वो चेस्ट के नीचे ही रहता है, कभी भी बाहर नहीं आता। हमने खाना भी खाया है पेट भर के, वो बाहर नहीं आएगा, राइट। उसके साथ में हम कोई स्पोर्ट्स परस्यू कर सकते हैं। लाइक आपके आसपास छोटे बच्चे हैं, या आप मतलब एक पेट का होना घर में बहुत ज़रूरी है, छोटे बच्चों का आसपास होना बहुत ज़रूरी है, या तो आपका एक ऐसा ग्रुप हो जिसमें आप कोई स्पोर्ट, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये सारी की सारी आपको नीट वाला फील देती हैं आपके बॉडी को, और फैट को ये समझ में आता है कि यस मुझे ही बर्न करना है, वो वाली बैटरी हमारी चालू रहती है, राइट। देन हमारा दूसरा क्या हो गया, एक चीज़ हमारा हम जो कर सकते हैं, जब भी मैंने पिछले अपने प्रीवियस ऑडियो में बोला था कि चलने में आपने जैसे मॉर्निंग में कुछ अपना स्लॉट फिक्स कर लिया, लंच में कर लिया, डिनर में कर लिया, देन आपका कोई भी कॉल आता है, दिन में हम सब लोग फ़ोन पे बात करते हैं आधा घंटा 1 घंटा, अगर हम किसी और से भी नहीं करते, अपने पेरेंट्स से करेंगे, अपने सिबलिंग से करेंगे, उतना ज़रूर करते हैं, तो दिन में एक आधी कॉल तो 1-1.5 घंटे की हुई। तो ट्राई टू बी ऑन योर फीट जब भी आप फ़ोन पर हैं। लाइक मैं अगर फ़ोन पे बात करती हूँ तो चलती रहती हूँ, चलती रहूँगी, एंड सामने वाले को लगता है कि ब्रेथलेसनेस फील होती है, सामने से कई बार आता है कि आपको सांस चढ़ रहा है, कि भाई मैं चल रही हूँ इसलिए सांस चढ़ रहा है, तो बोल अपनी बात बोल। सो दैट इज़ द केस। सो आपको जो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं इसको अपने अपने लाइफ के अंदर अगर आप लेकर के आते हैं, अलॉन्ग विद दैट आपको अपने कोर के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस तो करनी ही होती हैं। आपको ऑनलाइन भी मिलेंगी, यूट्यूब पे मिलेंगी, मेरे इंस्टा पे और फेसबुक पे आपको मिलेगा मेरा बहुत कुछ। आप पुशअप करेंगे, आप सूर्य नमस्कार करेंगे, आप प्लैंक्स करेंगे, आप लेग रेजेस करेंगे, ठीक है, समथिंग और अदर आप कुछ ना कुछ करते रहिए। आपको कोई गाना पसंद आता है तो आप 3 मिनट का डांस यू कैन प्लान ना, 3 मिनट्स का क्या ही प्रॉब्लम है उसमें, ब्रेक उतना सा ब्रेक तो हमें मिल ही जाता है। सो आपको इस तरह से करना है। एंड योगा और ब्रेथ वर्क 2 चीज़ें ऐसी हैं जो शॉर्ट आप देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहीं नहीं जाते, मेरे जैसे लोग जो होते हैं वो कहीं नहीं, मोस्टली कहीं नहीं जाते हैं, एंड बट दे मास्टर देयर ब्रेथ, वो वाले पोजेस भी नहीं करते हैं। लाइक आप मुझे कभी नहीं देखेंगे जो मैं बहुत मतलब मेरा कोई वो भी पुराने होंगे वीडियोस, मेरे को लगता है जो मैंने व्हील पोज, चक्रासन के और वो सब डाले हुए हैं। आई ट्राई टू डू सिंपलेस्ट थिंग, और वही आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि आप सिंपल चीज़ें कर लें। आप अगर जितना भी आपका योगिक जो साधना की तरह आप लाइक आप पद्मासन में बैठे हैं, आप अभी भी जैसे मैं अपना मेरा जो है लेग ऊपर है चेयर के ऊपर, सो आप पद्मासन में बैठे हैं तो आप ऐसे करके नहीं बैठे हैं, आप ऐसे करके बैठे हैं, यू आर वर्किंग, आप ऐसे करके बैठे हैं। सो क्या हो रहा है, स्पाइन आपकी जो है वो एक पोस्चर में है, तो वो योगिक पोस्चर आपका हो गया। उसी तरह से ब्रेथ वर्क, स्पेशली डीप ब्रीदिंग जब आप करते हैं, डायफ्राम से नीचे जैसे जैसे आपका ब्रेथ जाने लगता है और नेवल से नीचे तक आप उसको फील करते हैं, तो यू विल ऑब्जर्व आपको नोटिसेबल चेंज 1 महीने में मिलता है।
एंड व्हाट एल्स, लाइफस्टाइल तो है ही, उसको हम कंप्रोमाइज़ तो कर ही नहीं सकते हैं। पानी को कंप्रोमाइज़ नहीं, पानी ठीक पीना है, सोना ठीक है। क्लीन ईटिंग जितनी होगी, हम जैसे जैसे हम ईटिंग को समझने लगते हैं, वो कैलोरी मैनेजमेंट नहीं है, दैट इज़ क्लीन ईटिंग। मतलब किसी को एब्स बनाना है, फॉर एग्जांपल किसी को एब्स बनाना है, तो विच इज़ रॉन्ग, अगेन आई एम सेइंग विच इज़ रॉन्ग, वो कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। उसमें आप मतलब बिल्कुल आपको रोटी चपाती हटा देना है, ये हटा देना है, वो हटा देना है, फ्रूट्स आपको मतलब, क्योंकि उससे आपको शुगर मिल रहा है। आपका फैट में क्या क्या कन्वर्ट हो रहा है, वो सब चीज़ें देखने वाली बात होती है। तो ऑन द होल हमें क्या करना रहता है, ऑन द होल हमें अपने ईटिंग को क्लीन और टाइम टेबल बना करके ही खाना होता है। अगर हमें बेली फैट, हम वज़न कम कर सकते हैं, वी कैन लूज़ 20 kgs 30 kgs, बट हम बेली को कम नहीं कर सकते। वो थोड़ा स्क्वीज़ भी हो जाएगा, बट वो फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट तभी होगा व्हेन वी आर वर्किंग एज पर जो साइंटिफिकली बॉडी की ज़रूरत है। जिस तरह से बॉडी काम करता है वैसे ही वो काम करेगा। ठीक से नहीं सोएंगे, सब कुछ करेंगे, तो आपका पेट सुबह फूला हुआ ही मिलेगा, ब्लोट हुआ ही मिलेगा, गट आपकी डिस्टर्ब हो चुकी होगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हमारा मसल्स का अच्छा होना। जो हमारा मसल स्ट्रेंथ है वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि मसल इज़ अ फैट बर्निंग मशीन इन दिस मशीन। हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा जो फैट बर्निंग होता है वो मसल करता है। तो जितना बेहतर क्वालिटी का और जितना अच्छा जो क्वांटिटी और क्वालिटी मसल का अच्छा होगा, जैसे जैसे हम एज करते हैं, स्पेशली दिस इज़ फॉर मिडल एज पीपल, जो लोग मिडल एज में आते हैं उन लोगों का मसल ऑटोमेटिकली डीजनरेशन के साथ वो लो होने लग जाता है। सार्कोपीनिया बोलते हैं उसको, जो बहुत ज़्यादा डीजनरेट हो जाता है। तो जब मसल कम होने लगता है तो हमारा फैट डिपॉजिट, आप देखो सारी ज़िंदगी, कुछ लोग होते हैं बोलते हैं अरे मैं तो पूरी ही लाइफ जो था मेरा तो इतना वेट था मेरे पेट पे, तो एंड धीरे धीरे उनको पेट पे फैट आने लगता है। उसका मेन कारण क्या है? पेट पे फैट इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपका मसल कम हो रहा है। आपका जो विसरा वाला, जो आपका जो विसरल फैट जो है वो वहाँ डिपॉजिट हो रहा है। तो वी नीड टू लूज़ दैट फैट। वो कैसे होगा? क्लीन ईटिंग से होगा। और हमारा जो वर्कआउट है वो जिम में अग्रेशन के साथ, कोई भी अग्रेसिव वर्कआउट के साथ नहीं होगा। हम वेट ट्रेनिंग भी करते हैं तो वेट ट्रेनिंग में भी हमारे रेपिटेशंस बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हम वेट को धीरे धीरे बढ़ाएं, हमारी वो कैपेसिटी, वो स्ट्रेंथ बढ़े, और रेपिटेशन वैसे ही कि जिसमें हार्ट रेट ना बढ़े, राइट। तो वो हमारा जो लोअर लेवल वाला रहता है उसी पे रहे, तो उससे क्या रहेगा, हमारे बॉडी का फैट और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा बेली फैट बर्न होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर बेली फैट। इवन इफ समथिंग इज पेंडिंग, कुछ अगर रह गया हो तो जस्ट लेट मी नो, आई विल कवर दैट ऑल्सो। विश यू ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से अपना मतलब नेक्स्ट मंथ में, लाइक ये मई तो ख़त्म हो रहा है, जून होते होते और जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका जो मिडल एरिया है वो 2 इंच अंदर चला जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। मुझे भी अगर आप शेयर करेंगे अपने रिजल्ट को तो आई विल बी रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे, हैव फन, ऑल द बेस्ट।